वेलकम टू इंग्लिश इमोशन इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। आज की क्लास बेहतरीन जो कि स्पॉटिंग एरर बेस्ड है और बहुत अच्छे सेंटेंस दिए गए हैं, बड़े इम्पोर्टेंट है। आप देखिए और वीडियो लास्ट तक देखेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और सेंटेंस देखना है आपको, महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, जैसे कभी कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है तो उनमें ये सेंटेंस, इस तरह के जो सिंटैक्स होते हैं, बड़े परेशान करते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा और जल्दी समझ में नहीं आता कि इनमें क्या होने वाला है। ठीक है ना, करेक्शन नहीं पता चलता इनमें। तो चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं, सिंटैक्स। देखिए, पहला सेंटेंस है आपका, जिसे लिखा हुआ है शी इज़ ए मदर ऑफ माइन, लिखा है ना। तो यहाँ पर ए मदर ऑफ माइन इस तरह का यूज़ नहीं होता। यहाँ पर किया जाता है शी इज़, और ये भी हट जाएगा, शी इज़ माई मदर। सीधा सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, शी इज़ माई मदर ऑफ माइन। ये जो इस तरह का यूज़ दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ये ऐसा प्रयोग नहीं होता। अपनी माँ के लिए शी इज़ माई मदर कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ माई ओन फादर, वो मेरे स्वयं के पिता हैं। एक्चुअली पिता स्वयं के ही होते हैं, और कोई भी व्यक्ति कहेगा तो ओन लगाने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। ही इज़ माई फादर, सी इतना ही कहा जाता है, वो मेरे पिता हैं। तो मेरे पिता, पिता चूँकि मेरे ही, ये जिसके भी होते हैं उसके ही होते हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्वयं के या सगे, ऐसा नहीं है। तो ही इज़ माई फादर। नेक्स्ट है, देखो थर्ड नंबर लिखा हुआ है दिस द फैक्ट इज़ ट्रू। नहीं, एक्चुअली फैक्ट जो होता है वो ट्रू ही होता है, इसलिए सिर्फ कहने की ज़रूरत है दिस इज़ अ फैक्ट। सिर्फ ये कहने की ज़रूरत है, ये द फैक्ट इज़ ट्रू कहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये सेंटेंस में इतना ही। आई एम अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई, यहाँ पर क्या होता है, अवेट ये लिखा हुआ है। असल में अवेटिंग जो होता है, इसमें जब अवेटिंग या अवेटेड या अवेट ऐसे आता है तो फॉर नहीं आता उसमें। ठीक, तो यहाँ फॉर योर रिप्लाई तो लिखना ज़रूरी है। यहाँ जो होता है वेटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है, अवेट इक्वल वेट फॉर होता है। तो अवेटिंग के साथ में फॉर का यूज़ वैसे नहीं करते, और फॉर का यूज़ करते तो अवेटिंग यूज़ नहीं करते। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद है ही पिक्ड अप ए क्वारल। देखिए, इसने झगड़ा उत्पन्न कर दिया, तो यहाँ अप लगाना ठीक नहीं है। ही पिक्ड अ क्वारल ये होगा जब किसी चीज़ को वास्तव में हम उठाते हैं, तब जैसे ही पिक्ड अप ए बॉल, तब हम अप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अप हटा देंगे, ही पिक्ड ए क्वारल। ही डाइड एट द एज ऑफ 70 ईयर्स, नहीं, ही डाइड एट द एज ऑफ 70। ऐसे में आपको जब ये 70 लिखते हो तो उसके साथ में ईयर्स लगाना सही नहीं होता। ही डाइड एट द एज ऑफ 70, इतना ही कहना चाहिए। वो 70 वर्ष की आयु में मर गया, तो इतना ही यहाँ पर यूज करना है। इसके बाद आपको है आई मेट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड, नहीं, यहाँ पर होगा आई मेट आ 5 ईयर, ऐसे लगा लेंगे 5 ईयर ओल्ड, फिर करेंगे यहाँ पे चाइल्ड, तब जाके यूज करेंगे। आई मेट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड, ये लिखा है आई मेट अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, या फिर आई मेट अ चाइल्ड ऑफ 5, या तो फिर यहाँ तक बनाइए, इसको हटा दीजिए। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 6 आवर्स, गलत, ये नहीं प्रयोग करना है। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 6, घड़ी ने अब यानी 6 बजाए हैं, तो 6 तक जाइए। आवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि घड़ी घंटे मिनट यही बताएगी, इसलिए इसको अब घड़ी ने 6 बजाए हैं तो द क्लॉक है स्ट्रक 6, केवल इतना ही करना है आपको। इसके बाद है आपका इट इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट राइट, या तो आप ये हटा दीजिए या फिर ये हटा दीजिए, दोनों में से एक रहना चाहिए।
ये लगभग बिल्कुल सही है ऐसा कहा जा रहा है नहीं, या तो कहेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट राइट, और ये फिर कहेंगे इट इज़ क्वाइट राइट। ये कह सकते हैं यह बिल्कुल सही है, या फिर ये लगभग सही है। तो ऑलमोस्ट या क्वाइट में एक हटाना है, तब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड पोजीशन, नहीं, ही इज़ अ मैन ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर गुड शब्द गलत है, ये एक्स्ट्रा है। असल में ये सुपरफ्लस बेस्ड एक्सरसाइज है। सुपरफ्लस का मतलब होता है कुछ अतिरिक्त या अन्यथा अर्थ देने वाले शब्दों को सुपरफ्लस कहते हैं। तो यहाँ पर ही इज़ अ मैन ऑफ पोजीशन, वो मतलब पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन वाला व्यक्ति है। तो अच्छी जब पोजीशन होती तो वो अच्छा ही होता है ना उसकी। जैसे पोजीशन माने पोस्ट से बना है, पद कोई होता है, तो वो अगर पोजीशन में है या किसी पद में है तो वो ऑलरेडी अच्छा होता है, उसमें गुड शब्द डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ही इज़ अ मैन ऑफ पोजीशन ये कहा जाता है। इसके बाद 11 नंबर है इट इज़ रादर यूनिक। ये काफ़ी यूनिक नहीं, यूनिक जब होता है तो काफ़ी शब्द कहना ठीक नहीं है। इट इज़ यूनिक कहा जाता है, इट इज़ रादर यूनिक नहीं कहा जाता। इट इज़ रादर यूनिक या इट इज़ फेयरली यूनिक ये कोई नहीं कहेंगे। एक्चुअली ये यूनिक वर्ड जो है वो खुद यूनिक होता है, इसलिए इसके साथ किसी भी और एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है। आई एम ए मैन ऑफ गुड प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जैसे था कि ही इज़ अ मैन ऑफ गुड पोजीशन, इसी तरह से ये भी लिया गया यहाँ प्रिंसिपल, चूँकि वो सैद्धांतिक आदमी हूँ, ये वो सैद्धांतिक आदमी है, और सिद्धांत जो होते हैं वो सबके अपने अपने हिसाब से अच्छे होते हैं, इसलिए आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर गुड वर्ड नहीं होगा। फिर इसके बाद है आपका आई वॉकड ऑन माई फीट, नहीं, ऑन माई फीट नहीं होता है, सिर्फ ऑन फुट होता है। आई वॉकड ऑन फुट, मैं पैदल चला, ये कह रहा मैं अपने पैरों पर चला। पैरों पर तो सब कोई चलता है, हाथों से थोड़ी चलता कोई। तो आई वॉकड ऑन फुट से इधर लिखना है, ऑन माई फीट हटा देना है। आई थिंक माई सेल्फ, नहीं, मैं स्वयं सोचता हूँ। हाँ, तो दूसरे लोग दूसरों से थोड़ी सोचते हैं। हर कोई जब सोचता है तो स्वयं ही सोचता है, क्योंकि उसका सोच उसका ब्रेन अपना होता है, इसलिए ऐसे में माई सेल्फ कहना ठीक नहीं है, ओनली होता है आई थिंक। इसके बाद आई फॉरवर्ड हिम नॉट टू स्मोक, जब फॉरवर्ड लगता है तो ये मना करने का सेंस होता है, ऑलरेडी इसमें निगेटिव सेंस होता है, इसलिए नॉट लगाना ठीक नहीं है, इसको हटा देंगे और सेंटेंस ये हो जाएगा आई फॉरवर्ड हिम टू स्मोक, दिस इज़ जस्ट द राइट थिंग। ये मतलब बिल्कुल ठीक बात है। अब ये ठीक का मतलब दिस इज़ राइट थिंग ऐसा नहीं कहना है, दिस इज़ जस्ट द थिंग, मतलब जिसका अर्थ निकलेगा कि बिल्कुल यही बात है। तो रही बात है, या फिर राइट का मतलब जिसे कहते हैं ना सही या ठीक यही बात है, तो ठीक यही बात है कहने के लिए राइट नहीं, दिस इज़ जस्ट द थिंग यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ जस्ट द थिंग, यहाँ पर राइट हटा देंगे। इसके बाद ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, देखा होगा पढ़ा भी होगा, जब कज़िन आता है तो ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता। अगर आपको सिस्टर कहना है तो यहाँ सी कर दीजिए और ब्रदर सिस्टर हटा दीजिए, या तो होता है ही इज़ माई कज़िन और या होता है शी इज़ माई कज़िन। तो ब्रदर या सिस्टर जैसे वर्ड्स कज़िन के साथ नहीं लगते, तो ही इज़ माई कज़िन। आई ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल, तो यहाँ पर जब ऑर्डर होता है तो कोई प्रिपोजिशन नहीं लेता। जैसे मान लीजिए हो जाए कि आई ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ टी, है ना, तो सेंस तो वही होता है कि 2 कप चाय के लिए ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर्ड के बाद फॉर का प्रयोग वर्जित है। आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, केवल इतना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हर लगभग परीक्षा में, चाहे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या कंपटीशन की, ये ज़रूर सेंटेंस लिया जाता है, क्योंकि इसमें फॉर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। तो आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल होगा यहाँ पे। इसके बाद है ही वॉज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, ही वॉज प्रूव्ड केवल रॉन्ग, ये भी हटा देंगे, मतलब वो गलत सिद्ध किया गया या गलत प्रमाणित किया गया, साबित किया गया। हाँ, इसमें टू बी का इस्तेमाल, ये चूँकि पैसिव वॉइस में, अगर हम ऐसे कर दें ही प्रूव्ड, फिर हिम, फिर टू बी रॉन्ग, अगर ऑब्जेक्ट ले लें, चूँकि ये पैसिव है ये एक्टिव है, ही प्रूव्ड हिम टू बी रॉन्ग ऐसा भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसा है पैसिव वॉइस में तो ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, सिर्फ इतना आना चाहिए, ट्रू भी नहीं आएगा। आई कंसीडर इट एज अ गुड थिंग, यहाँ कंसीडर के साथ में एज का प्रयोग नहीं होता, ये गलत है। आई कंसीडर इट अ गुड थिंग, यहाँ पर इतना आपका सेंटेंस ये बनेगा। इसके बाद आज का वीडियो इतना ही, 20 सेंटेंसेस थे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आप देखिए और उन्हें समझिए। क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, और कम से कम वीडियो देखने के बाद अगर कमेंट ये हो जाए कि वीडियो कैसा लगा और कोई मतलब यूज़फुल चीज़ आपके लिए आई है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, तो अच्छा रहता है। और मुझे भी ये रहता है कि हाँ, बच्चों को ये चीज़ बेनिफिट देगी और मतलब उनको लाभान्वित करेगी। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।